टोक्यो का आसमान लाल हो चुका था, जमीन फट रही थी और एक लड़की एक टूटी हुई 3 टांग वाली कुर्सी के साथ आसमान में उड़ते हुए एक भयानक दानव को रोकने जा रही थी। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ, चलिए जानते हैं। साउता के कमरे में मिले उस बॉक्स के अंदर एक पुरानी किताब होती है। उसमें लिखा होता है, दुनिया के पीछे छुपी और एक दुनिया जिसे अनंत काल कहा जाता है। किताब में 2 मेहराब के पत्थर का जिक्र होता है और ये दोनों पत्थर वार्म यानी शैतानी कीड़े को रोक कर रखते हैं। साउता समझाता है, समय के साथ इन पत्थरों की जगह बदल रही है। इनमें से एक पत्थर वही है जो दाइजिन बनकर घूम रहा है और दूसरा पत्थर टोक्यो में है जो अभी तक वार्म को रोक कर रखे हुए है। लेकिन साउता को नहीं पता था कि वो दूसरा पत्थर कहाँ है। वो कहता है, मुझे पूरा यकीन है दाइजिन फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा। आगे के पन्ने फटे हुए होते हैं। साउता गहरी सांस लेकर कहता है, अब हमें दादाजी से पूछना होगा। साउता बताता है कि उसके दादाजी पास के हॉस्पिटल में हैं। तब उसका दोस्त आता है। वो सुजुमे से पूछता है कि तुम कौन हो। सुजुमे झूठ बोल देती है कि मैं उसकी बहन हूँ। साउता के उस दोस्त का नाम सेरीजावा होता है। सेरीजावा सुजुमे को बताता है कि कल उसका एग्ज़ाम था, वो आया ही नहीं। वो टीचर बनना चाहता था। ये सुनकर सुजुमे को बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से ही साउता अपनी ज़िंदगी से दूर हो रहा था। तभी फ़ोन पर अलर्ट मैसेज आता है और हम फिर से बाहर आ रहा था। उसे देखकर सुजुमे भागते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। वो रेलवे पटरी के नीचे से आ रहा था और इस बार वो पहले से कहीं ज़्यादा विशाल था। धरती फटने लगती है। साउता समझ जाता है कि दूसरा केस्टोन बाहर आ गया है। वो बिना सोचे वर्म पर छलांग लगा देता है। सुजुमे उसके पीछे कूद जाती है। वर्म उन्हें आसमान की तरफ उड़ा ले जाता है। अब सुजुमे गिरने लगती है लेकिन साउता उसे बचा लेता है। पूरा शहर कांप रहा था। दाइजिन पास खड़ा देख रहा था। सुजुमे दाइजिन से चिल्लाकर कहती है, फिर से पत्थर बन जाओ। दाइजिन शांत होकर कहता है, अब मैं कीस्टोन नहीं हूँ, अब कीस्टोन साउता है। सुजुमे हैरान रह जाती है। साउता धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। वो कहता है, मैं जब कुर्सी बना था उसी समय में कीस्टोन बन चुका था। अब यही मेरा काम है। और वो पूरी तरह से पत्थर में बदल जाता है। दाइजिन कहता है, अगर तुमने वर्म को अभी नहीं रोका तो पूरी ज़मीन फट जाएगी। रोते हुए सुजुमे पत्थर को उठाती है और वर्म को रोक देती है। वर्म फिर से अंदर चला जाता है। धरती शांत हो जाती है लेकिन साउता अब सिर्फ एक पत्थर बन चुका था। सुजुमे दरवाजे के अंदर झांकती है। उसे अंदर साउता दिखाई देता है लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करती है वो गायब हो जाता है। वो समझ जाती है वो अब अनंत काल का हिस्सा बन चुका है। दाइजिन धीरे से कहता है, अब वो इंसान नहीं रहा। सुजुमे रोते हुए दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, चाहे मुझे अनंत काल में ही क्यों ना जाना पड़े। सुजुमे हॉस्पिटल जाती है। वो साउता के दादाजी से मिलती है। वो बताते हैं, मैंने भी उस वर्म को देखा था। सुजुमे कहती है, मैं साउता को वापस लाने का रास्ता जानना चाहती हूँ। दादाजी गंभीर होकर कहते हैं, अब वो सदियों तक कीस्टोन बना रहेगा। तुमने सही किया, अगर ऐसा नहीं करती तो लाखों लोग मर जाते। तुम अनंत काल में गई थी ना, तुमने वहाँ क्या देखा। सुजुमे धीरे से कहती है, मैंने अपना बचपन देखा और अपनी माँ को। दादाजी समझ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम पहले भी उस दुनिया में जा चुकी हो, अगर उसे बचाना है तो तुम्हें वही दरवाज़ा ढूंढना होगा। सुजुमी वहाँ से निकलकर सोता के घर आती है और फ्रेश होकर बाहर निकलती है। उसका बस एक ही मकसद था, साउता को वापस लाना। रास्ते में उसे सेरीजावा मिलता है। अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। वो कहता है, तुम साउता को ढूंढने जा रही हो, है ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। सुजुमी कुछ नहीं कहती लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। तभी उसकी मौसी तामाकी वहाँ पर पहुँच जाती है। उन्हें लगता है कि सेरीजावा हित्सुमे का बॉयफ्रेंड है। वो गुस्से में कहती है, इससे दूर रहो। लेकिन सुजुमी सेरीजावा की कार में बैठ जाती है। तामाकी भी उसके पीछे बैठती है। तभी कार के अंदर से आवाज़ आती है, सब चुप बैठो, ये दाइजिन था। वो दोनों चौंक जाते हैं। सुजुमी धीरे से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ सुजुमी अपनी माँ के साथ रहती थी।
रास्ते में फिर से मोबाइल में अलर्ट मैसेज आता है। सुजुमे कार रुकवाती है और बाहर आकर आसमान देखती है, लेकिन इस बार वर्म दिखाई नहीं देता क्योंकि साउता ने उसे कंट्रोल में रखा हुआ था। सुजुमे समझ जाती है कि मेहराब का पत्थर से पहरेदार नहीं, कोई भी बन सकता है। अब बारिश शुरू हो जाती है। कार का सनरूफ ठीक से बंद नहीं होता। वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुकते हैं। यहीं से इमोशनल टकराव शुरू होता है। तामाकी कहती है, तुम अपने घर वापस जाने की जिद क्यों कर रही हो? सुजुमे कहती है, आप नहीं समझ पाएंगी। तामाकी आहत होकर बोलती है, तुम्हें क्या पता मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ा है? सुजुमे के मुंह से निकल जाता है, इसी वजह से मुझे घुटन होती है। ये सुनकर तामाकी टूट जाती है। वो गुस्से में कहती है, तो निकल जाओ मेरी जिंदगी से। सन्नाटा छा जाता है। तभी दूसरा सफ़ेद बिल्ली जैसा पत्थर सा दाइजिन आता है। दाइजिन उसे देखकर खुश हो जाता है। तामाकी शौक में बेहोश हो जाती है। सादाजिन और दाइजिन कार में बैठ जाते हैं। अब सबको समझ आता है ये सफ़र साधारण नहीं, ये डेस्टिनी है। अब तामाकी होश में आती है। वो सिरिजावा के पास रोने लगती है क्योंकि उन्हें गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि उन्होंने सुजुमी से भला बुरा कहा था। सिरिजावा उन्हें शांत करता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में सिरिजावा कहता है, ये बिल्लियाँ ऐसे ही किसी के पीछे नहीं आती। तभी पीछे से सादाजिन और दाइजिन कहते हैं, हाँ। उन्हें बोलता हुआ देखकर वो चौंक जाते हैं, जिसकी वजह से कार रोड से नीचे आ जाती है। सुजुमे सिरिजावा से कहती है, और कितना दूर है? सिरिजावा कहता है, बस 20 किलोमीटर और। सुजुमे फैसला करती है कि वो पैदल जाएंगी। वो आगे बढ़ जाती है। दाइजिन और सादाजिन उसके पीछे जाते हैं। तामाकी भी साइकिल लेकर उसके पीछे जाती है और सुजुमे को बिठाकर आगे बढ़ती है। तामाकी धीरे से पूछती है, तुम अपने प्यार का पीछा कर रही हो ना? सुजुमे चौंकती है और कहती है, ऐसी बात नहीं है। तामाकी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, रेस्टोरेंट में मैंने जो कहा उसे दिल पर मत लेना। फिर दोनों के बीच पहली बार समझदारी का रिश्ता बनता है। आखिरकार वो सुजुमे के पुराने घर पहुंच जाते हैं। सुजुमे मिट्टी खोदती है। उसे एक पुराना डिब्बा मिलता है। उसके अंदर उसके बचपन की डायरी होती है। हवा तेज चलने लगती है। यही वो जगह थी जहाँ से उसका रिश्ता अनंत काल से शुरू हुआ था। सुजुमे अपने बचपन की डायरी खोलती है। आगे के पन्ने खराब हो चुके थे, लेकिन थोड़ा खोदने के बाद उसे वही दरवाज़ा दिख जाता है। उसे याद आता है उस दिन भी ऐसा ही पूरा चांद था। वो खंबे के पास दौड़ती है। दाइजिन उसे रास्ता दिखाता है और उसे दरवाज़ा मिल जाता है। अब सुजुमे समझ जाती है कि दाइजिन उसे यहाँ लाने के लिए यह सब कर रहा था। वो धीरे से कहती है, थैंक यू। दाइजिन पहली बार सच में खुश दिखता है। सुजुमे दरवाज़ा खोलती है। आमा के पीछे से वहाँ पहुँचती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए सुजुमे अंदर चली जाती है। दाइजिन और सादाजिन भी उसके पीछे जाते हैं। अंदर सब कुछ जला हुआ था। आसमान लाल था और शैतानी वर्म भी फिर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। सादाजिन उसे रोकने की कोशिश करता है। सुजुमे को दूर सा होता दिखाई देता है। अब वो एक मेहराब का पत्थर बन चुका था। वो उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन अचानक नीचे गिरने लगती है। दाइजिन उसे बचा लेता है। अब सुजुमे सौता के पास जाकर उसे बाहर निकलने की कोशिश करती है। दाइजिन उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने पत्थर बाहर निकाला तो वर्म बाहर आ जाएगा। सुजुमे रोते हुए कहती है, तो मैं बनूंगी पत्थर, मुझे सावता को बचाना है। यह सुनकर दाइजिन खुद उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर सावता को बाहर निकालते हैं। जैसे ही सावता पत्थर से बाहर आता है, वो फिर से इंसान बन जाता है, लेकिन दाइजिन खुद मेहराब का पत्थर बन जाता है। सुजुमे के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी ओर सादाजिन वर्म को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था। सावता सुजुमे को लेकर ऊंचाई पर जाता है। वो फिर से मंत्र पढ़ता है। चाबी चमकने लगती है। मंत्र सुनकर सादाजिन उनके पास आता है और फिर से पत्थर में बदल जाता है। अब दोनों पत्थरों की शक्ति से वर्म को हमेशा के लिए रोक देते हैं। धरती शांत हो जाती है। आसमान साफ हो जाता है। अब सुजुमे को अपने बचपन वाली छोटी सुजुमे दिखाई देती है। वो वही 3 टांग वाली कुर्सी लेकर उसके पास जाती है। तभी उसे याद आता है बचपन में जो रहस्यमय लड़की उसे दिखाई देती थी, वो और कोई नहीं, खुद भविष्य की सुजुमे थी। छोटी सुजुमे रोते हुए पूछती है
क्या आपने मेरे माँ को देखा है? मुझे उनके पास जाना है। ये सुनकर सुजुमे उसे गले लगा लेती है। वो उसे कुर्सी देते हुए कहती है, तुम बहुत लोगों से मिलोगी, उन्हें पसंद करूंगी। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह ज़रूर होती है। ये प्रकृति का नियम है। छोटी सुजुमे पूछती है, आप कौन हैं? सुजुमे मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ। अब छोटी सुजुमे दरवाजे की दूसरी तरफ चली जाती है। सुजुमे बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर देती है। अब वर्म हमेशा के लिए शांत हो चुका था। बारतामा की ओर सिरिज़ावा उनका इंतजार कर रहे होते हैं। साउता वापस सामान्य हो चुका था। रेलवे स्टेशन पर वो सुजुमे से कहता है, मैं वापस आऊँगा, और फिर ट्रेन में बैठकर चला जाता है। और सुजुमे अपनी मौसी तामाकी के साथ घर वापस आती है। सुजुमे अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौट आती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। एक दिन रास्ते में उसे वही लड़का फिर से मिलता है। वही नज़र, वही कनेक्शन, और यही वही मूवी ख़त्म हो जाती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।